محمد نبينا بنور هدينا، من مكة حبيبي نوره سطع المدينة. صلى صلاته وتحلى بصفاته، يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. محمد نبينا بنور هدينا، من مكة حبيبي نوره سطع المدينة. صلى صلاته وتحلى بصفاته، يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. يا إمامنا يا أمين. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलल मुरसलीन इंशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। बहुत खुशी होता है नौजवान दोस्तों को देख के। मैं भी दूर से आता हूँ, आप लोग भी दूर से आते हैं और माशाअल्लाह थोड़ा देर अपना दे देते हैं। तो आज आपकी खिदमत में ये मजमून है, ये काफ़ी दिन से चला रहे और अभी इसका तकरीबन एक महीना पहले 12 करोड़ से ज़्यादा रीच हो गया था 120 में। अभी मेरे ख्याल से तकरीबन 14 करोड़ के जैसा हो गया होगा सब मिला के। ये बहुत कीमती मजमून है, ये एक अल्लाह का मंसूबा है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के टाइम से शुरू हुआ था और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में यानी समझिए कि एंड हुआ और उसका अब इजहार भी हो रहा है। क्योंकि एक कब्रिस्तान ख़रीदे थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उधर बीबी सारा उनकी वाइफ को दफन किए थे, तो उधर में सबका ख्वाहिश था सब लोग वहीं दफन होते थे ख़ानदान के। तो याकूब अलैहिस्सलाम भी जब फौत हो रहे थे वो उस वक़्त मिस्र में थे, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को बोले कि मेरे को वहाँ दफन करो। तो बादशाह से इजाज़त लिए, इजाज़त दे दिया क्योंकि बादशाह बहुत उनका इज़्ज़त करता था। तो उसके बाद फिर 40 दिन में उनके जिस्म को इम्बाम किए, मसाला लगे जैसे तौरात में लिखा है, और उसके बाद फिर इनके ताबूत में याकूब अलैहिस्सलाम को डाल के उनको दफन करने के लिए उधर ले गए। अच्छा, इसके बाद इनका ख़ुद का जब इंतकाल हो रहा था 110 साल की उम्र में, तो अपना भी लाश बोले कि वहाँ दफन करना है, लेकिन शर्त लगा दिए कि खुदा तुमको ज़रूर यहाँ से मिस्र से बाहर ले जाएगा, क्योंकि ग़ुलामी हो चुका था, हो रहा था ना। वो जो अनाज लेने के लिए आते थे तो पैसा नहीं होता था, शुरू में तो पैसा देते होंगे, लेकिन जब पैसा नहीं होता था तो फिर ग़ुलामी कबूल करके खाना पीना मिल जाता था। तो बोले कि मेरे लाश को रखो महफूज, और जब तुमको यहाँ से अल्लाह ताला निजात देगा और तुम लोग हिजरत करोगे तो मेरे लाश को साथ ले जाना। अच्छा, निजात मिलने में 400 साल लग गया और उनका लाश जो था वो ताबूत में पड़ा रहा। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम हिजरत करना शुरू कर रहे थे तो वो यूसुफ अलैहिस्सलाम का ताबूत भी साथ ले गए वसीयत के मुताबिक। और फिर जब समुंदर दो हिस्से में डिवाइड हुआ, पीछे से फ़िरौन आया, तो मूसा अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम का ताबूत भी साथ में गया और ये लोग समुंदर के उस पार पहुंच गए। तो पीछे से फ़िरौन आया, लश्कर था उसके साथ में, वो डूब गया। और कुरान में कहा है अल्लाह ताला ने कि अब तुम्हारा लाश को हम महफूज करेंगे आने वालों के लिए, इबरत के लिए, निशानी के लिए। तो इसका डूब के 2000 साल हो गया तो कुरान अचानक बोला कि तुम्हारा लाश महफूज करेंगे। इस महफूज करने का जिक्र तौरात में नहीं है, तो लेकिन कुरान में 2000 साल बाद बताया, तो ये भी एक मौजज़ा था। लेकिन ये बताने के बाद फ़ौरन दिखाया नहीं। अल्लाह का कलाम है, अल्लाह को पता था कि लाश सड़ेगा नहीं जब तक मेरा ऑर्डर नहीं होगा। तो जब क्या बोलते हैं, हाँ, तो 1898 में भी डिस्कवर हुआ, 100 कुछ साल पहले। इतना दिन किसी को पता नहीं था लाश है कहाँ। फिर मिस्र में दरियाफ्त हुआ लाश, और जब दरियाफ्त हो गया तो बहुत खुश हुए लोग, यानी जो लोग दरियाफ्त किए थे, क्रिश्चियन, यहूदी, लॉबी, जो भी हो। तो उसके बाद फिर ये जब इनको पता चला कि ये तो कुरान में इसका जिक्र है और ये कुरान का सदाकत साबित हो रहा है, तो फिर ये लोग कोशिश किए कि इस चीज़ को उलझा दिया जाए। अगर उलझाएंगे नहीं तो फिर कुरान को कबूल करना होगा, इसके मैंने इस्लाम कबूल करना होगा, मुसलमान बनना होगा। तो इसको
उलझाने का कोशिश किया। पहला 10 कमांडमेंट फिल्म जो बना उसमें फिरौन को डुबाया, क्योंकि उसमें तो उनको खबर नहीं हुआ था कि ये कुरान का सदाकत भी हो रहा है। फिर जब उनको खबर मिला कि ये तो कुरान का सदाकत हो रहा है तो उसको डुबाना छोड़ दिया। 3 फिल्म और बनाए जिसमें डूबता, वो पहला फिल्म में था वो महल वापस चले जाता है। तो ये सब ड्रामाबाजी चलते रहा। लेकिन मेरे को एक पॉइंट दिया अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत, कि इसमें सिर्फ कुरान और इस्लाम का सदाकत नहीं है इस मोजज़े में। इस मोजज़े में यहूदी और क्रिश्चियन दोनों मानते तौरात को, तो तौरात का भी सदाकत आ रहा है। एक इल्मी कनेक्शन है कुरान और तौरात का। वो ये है कि फिरौन के डूबने के 400 साल कबल यूसुफ अलैहिस्सलाम भी बोले थे कि मेरा लाश ले जाना जब हिजरत करोगे। तो ये जो समुंदर का 2 हिस्सा डिवाइड हुआ था और 2 पानी के दीवार के बीच में खुश रास्ता था, तो इधर से तौरात में एक ही लाश महफूज है यूसुफ अलैहिस्सलाम का, वो उस वक्त गुजरा और फिरौन का लाश वहीं पर ही डूबा। और अल्लाह ने बोला कुरान में कि तुमको महफूज कर रहे आने वाले नस्लों के लिए निशानी बनाकर। तो इन दोनों लाशों में तकरीबन 400 साल का फ़र्क है, लेकिन एक ही जगह, एक ही वक्त, एक ही दिन दोनों लाश महफूज मौजूद थे। इससे साबित हुआ कि कुरान और तौरात एक ही अल्लाह का कलाम है। तो जो लोग कुरान पे ईमान रखते हैं वो लोग तौरात का एहतराम करें, और जो तौरात पे ईमान रखते हैं वो कुरान का भी एहतराम करें। अच्छा, ये लोग बोलते थे कि भाई तौरात में तहरीफ हो गया है, तौरात मनसूख हो गया है, तो तौरात को कोट नहीं करना चाहिए, ये सब बात होता रहता था। ये मजमून लिखा था 37 साल पहले। मेरे ख्याल से कोई एक भी प्लेयर ऐसा नहीं है जो पैदा हुआ था। तो उसके बाद फिर अभी ये बहुत हाल में पता चला, 1 महीना पहले, 1 महीना पहले शायद पता चला कि एक हदीस भी है जिसको कोई कोट नहीं करता था। और वो हदीस ये है कि इब्ने कसीर में सूरह शूरा के आयत नंबर 58-59 के तफसीर में एक हदीस है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के बाहर किसी के घर में ठहरे, तो वो बहुत खातिर किया। तो उसको बोले कि तुम जब मदीना शरीफ आओगे तो मेरे से मिलना। तो वो मिला, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि कुछ चाहिए तुमको? तो बोला हाँ, एक ऊँट चाहिए जिसके ऊपर वो बैठने का गद्दा उद्दा सब जो होता है वो हो साथ, और एक बकरी चाहिए जो दूध देती हो। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले अफसोस तुम वो बनी इसराइल की औरत के जैसा नहीं निकले। तो वो बोला कि वो बनी इसराइल की औरत का क्या कहानी है? तो बोले मूसा अलैहिस्सलाम जब हिजरत किए तो रास्ता उनको समझ में नहीं आ रहा था, तो अपने बनी इसराइल के उलमा लोग को बुलाए जो साथ में थे कि भाई ये रास्ता क्यों नहीं समझ में आ रहा है। तो वो उलमा लोग बोले कि भाई हमने वायदा किया था यूसुफ अलैहिस्सलाम से कि जब आप हिजरत करेंगे तो आपका लाश साथ ले जाएंगे, तो उनके लाश को तुम लोग भूल के आ गए। तो वो लोग फिर वापस, और मूसा अलैहिस्सलाम पूछे किसी को पता है कि उनका कब्र कहाँ है? तो सब ने बोला हमको नहीं पता, लेकिन एक औरत है उसको पता होगा। वो औरत बुढ़ी थी, तो ये लोग मूसा अलैहिस्सलाम औरत से पूछवाए कि भाई कब्र बताओ। तो वो बोली मैं अपना हक लूँगा फिर बताऊँगा। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम पूछे कि क्या हक चाहिए तुमको? तो वो बोली कि भाई जन्नत में आपका साथ चाहिए। तो ये बहुत उलझन में पड़ गए कि इतना बड़ा डिमांड आ गया, अब ये कैसे पूरा करे। लेकिन वही आया है कि जो औरत बोल रही वो सुन लो और उसको मान लो। तो वो अपना शर्त मान लेते उनका, और वो औरत जो है वो इन लोगों को एक झील के पास ले जाती है। पानी निकालने के बाद बोलती इधर में गड्ढा करो, वहाँ गड्ढा करते हैं तो वो ताबूत नजर आता है यूसुफ अलैहिस्सलाम का। वो निकालते हैं, सफ़र फिर से आगाज़ करते हैं और रास्ता ठीक ठीक समझ में आने लगता है। तो ये वो मौजज़ा है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ था और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में लास्ट चैप्टर था। और अब हम जैसे बुद्धू लोग को भी अल्लाह ताला इंक्लूड कर रहा है कि इसको आगे बढ़ाने में। ये 37 साल पहले लिखा था, अभी तक इसको बढ़ाया जा रहा है माशाल्लाह, और काफ़ी मशहूर हो गया है। तो आप लोग सब भी इसको लीजिए, और एक पोस्टर भी है, अगर वो घर में लगाइएगा या ऑफिस में तो इंशाल्लाह बरकत होगा। अगर बरकत नहीं हो तो मेरे से शिकायत मत करना, अल्लाह से शिकायत करना। मैं दुआ गो हूँ। अल्लाह हाफिज। पसंद नहीं आया तो दुआ करो आइंदा अच्छा हो, आया पसंद तो तालियों से रुखसत करो। हाँ। محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نوره سطع المدينة.